नमस्कार दोस्तों। देखिए आज जो हायर पेंशन ऑन एक्चुअल वेजेस के लिए जो केस हुआ था उसका तो अभी क्या हो रहा है कि जो भी एम्प्लॉइज़ है वो सबके पास डिमांड नोट आना चालू हो गया है। ईपीएफ अपना जो ईपीएफ का वेबसाइट आप खोल के देखेंगे, अपना यूएएन नंबर देके तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्या करना पड़ रहा है कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना पड़ रहा है और वहाँ पे ओटीपी आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, उसको लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आज देखिए ईपीएफ सेक्शन का द्वारा कोलकाता से एक चिट्ठी इशू हुआ है जो सीजीएमटी कोलकाता से हुआ है। वो क्या है, प्रोसीड्यूर फॉर प्रोसेसिंग हायर पेंशन ऑफ ईच हायर पेंशन ऑप्टी। तो ये हायर पेंशन ऑप्टियो के लिए है। With reference to the above captioned subject, this is to inform that BSNL WBTC is being received demand note for EPF higher pension cases from EPFO। तो EPFO से हायर पेंशन केसेस के लिए डिमांड नोट मिला है। इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग SOP दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब क्या करना है, apprehended below for the information and necessary action by each higher pension optee in order to quick settlement of the cases from the EPFO end। तो हायर पेंशन ऑप्टियों को क्या क्या करना है, जो भी एम्प्लॉई हायर पेंशन के लिए ऑप्ट किए हैं वो लोगों को क्या करना है, उसका एक क्विक रिकैप यहाँ पे दिया गया है। देखिए पहले देखते हैं क्या लिखा है। इफ़ मेंबर हैज़ अवेलेबल बैलेंस इन हिज प्रोविडेंट फंड अकाउंट, मतलब ईपीएफ फंड अकाउंट में अगर पर्याप्त बैलेंस है, जॉइंट डिक्लेरेशन दैट इज एम्प्लॉई एम्प्लॉयर फॉर कंसेंट ऑफ डाइवर्सन ऑफ डिमांड नोट अमाउंट फ्रॉम मेंबर्स अकाउंट from his provident fund account, that is account number 1, to his employees pension fund account, that is account number 10, along with duly filled up joint declaration as attached in the demand note letter, both in triplicate, and copy of demand note letter single copy are to be submitted for onward transmission to the EPFO। तो आपको क्या क्या करना है, आपको करना है कि आपका अगर पर्याप्त बैलेंस है तो जो भी आपका जॉइंट डिक्लेरेशन है जहाँ पे ये कॉन्सेंट दिया जाता है, ये आप मान्यता देते हैं कि आपका जो भी पेंशन फंड, जो भी आपका ईपीएफ बैलेंस है, जो भी मिलता है वो आप पेंशन फंड बैलेंस में ट्रांसफ़र करें। तो आपको क्या करना होगा सॉरी आपको डिमांड नोट लेटर देना पड़ेगा। ठीक है, डिमांड नोट लेटर में जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है वो ट्रिप्लिकेट में देना पड़ेगा। देखिए अटैच इन द डिमांड नोट बोथ आर इन ट्रिप्लिकेट। क्या क्या देना पड़ेगा, एक होता है ड्यूली फाइल्ड डिमांड नोट, ठीक है, ड्यूली फाइल्ड डिमांड नोट, ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। और डिमांड नोट का जो लेटर है उसका सिंगल कॉपी देना पड़ेगा आपको कि ये ईपीएफ दफ्तर में फर्दर इसको भेजा जाए, इसके वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो मेंबर अकाउंट का है ना, डिमांड नोट ऑफ मेंबर अकाउंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड दैट इज अकाउंट नंबर 1 एंड एम्प्लॉय पेंशन फंड अकाउंट नंबर 2, तो ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या बात है, इफ़ मेंबर डज नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस, ये भी बहुत मेंबर के पास हो सकता है कि जिन्होंने पैसा उठा लिया है और जिनके पास पैसा नहीं है। तो एज पर द डिमांड नोट अमाउंट बाय ईपीएफओ देन द जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ एम्प्लॉई एम्प्लॉयर कंसेंट फॉर द डाइवर्सन ऑफ द अवेलेबल अमाउंट इन ट्रिप्लिकेट। तो डाइवर्सन के लिए ट्रिप्लिकेट आपको देना पड़ेगा और रिमेनिंग अमाउंट चेक और डीडी, प्रेफरेबली डीडी along with duly filled up the joint declaration form as per the attached in the demand note in triplicate। तो जो आपका डिमांड नोट का लेटर है वहाँ पे जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है वो ट्रिप्लिकेट में देना पड़ेगा और आपको चेक भी देना पड़ेगा, चेक या डीडी दैट इज़ डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, और देखिए
और कॉपी ऑफ डिमांड लेटर सिंगल कॉपी टू बी सबमिटेड फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू द EPFO विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फॉर हायर पेंशन। तो देखिए आपको ये जो लेटर जो भी है ना, ये सब हार्ड कॉपी ना आपको दफ्तर में जमा करना पड़ेगा। ये सिर्फ BSNL दफ्तर का जो लेटर है BSNL अपना हिसाब से कर रहा है, बाकी जो भी PSUs है उनका भी जो हायर पेंशन केसेस है उन्होंने अगर करना चाहते हैं, उन्होंने भी जो एम्प्लॉय है करना चाहते हैं, वो भी अपना डिपार्टमेंट का जो लेटर है जो भी डायरेक्टिव है एज़ पर द डायरेक्टिव आप कीजिए। यहाँ पे BSNL का लेटर लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो BSNL का ही केसेस बोल रहे हैं, इसको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मान सकते हैं। एक केस स्टडी हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए और अकॉर्डिंगली आपको करना पड़ेगा। एज पर पैरा 5 of the demand note letter, it is informed that the deposit has to be made by the concerned member only from the bank account available in the EPFO record and may be deposited under। देखिए तो जो कॉन्सर्न जो बैंक अकाउंट मतलब जो भी बैंक अकाउंट आपका EPF के साथ लिंक किया हुआ है वहीं से ही आपको पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। थ्रू ECR फंक्शनलिटी अंदर POHR एरियर ऑप्शन। देखिए यहाँ पे क्या है, POHR मतलब क्या है, पेंशन अंडर हायर वेजेस, ओके। ये ऑप्शन और चेक डिमांड ड्राफ्ट शुड बी मल्टीसिटी एंड चेक एंड पेबल एट ऑल ब्रांचेस ड्रॉन इन द फेवर ऑफ RPFC। इट इज़ एंश्योर दैट द चेक शुड हैव द फॉलोइंग डिटेल्स ऑन द बैक साइड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको चेक देना है जब आपका सफिशिएंट बैलेंस नहीं रहेगा तो आपका उसके पीछे क्या क्या लिख देना है। एक है एक्नॉलेजमेंट नंबर। कौन सा एक्नॉलेजमेंट नंबर, देखिए आप जब हायर पेंशन का एप्लीकेशन किए थे उसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हुआ था, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको वहाँ पे दे देना है। और क्या देना है, UAN नंबर और PPO नंबर। तो जो रिटायर्ड पर्सन हैं इसके बीच में हायर पेंशन का केस जो है वो चलते चलते अगर कोई रिटायर कर गया है तो वो PPO नंबर दे सकते हैं। अगर रेगुलर एम्प्लॉई हैं तो वो UAN नंबर देंगे और क्या देंगे, नाम देंगे, मोबाइल नंबर देंगे जो भी पेंशनर का है, और डिमांड लेटर नंबर वो भी चेक के पीछे लिखना पड़ेगा और उनका डेट लिखना पड़ेगा। मैं दिखा दूंगा दूसरा वीडियो में डिमांड लेटर कैसे इशू हुआ है और वो कैसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, द चेक और DD दैट इज़ डिमांड ड्राफ्ट शैल बी एड्रेस टू RPFC, ठीक है। जो रीजनल PF का है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। और चेक में बी डिपॉजिटेड बाय द कॉन्सर्न मेंबर to this office along with joint declaration as per the demand letter and copy of duly filled up PPS form which verified by the concerned bank authority। तो देखिए वो जिनके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है उनके पास नो कैश और ऑनलाइन ट्रांसफ़र बाय द एप्लीकेंट्स टू एनी BSNL WBTC कलेक्शन और ऑपरेशन और अकाउंट इज एक्सेप्टेबल। One undertaking is to be submitted by each higher pensioner optee to this office that in any case the check is dishonored by the bank, all the responsibility borne by the concerned member only as per the bank rule। तो अगर आपका चेक कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो, चेक में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी का नहीं होगा, वो एम्प्लॉई का होगा। एम्प्लॉयर विल नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डिसऑनर्ड चेक, ठीक है। ये तो कंपनी ने अपना पल्लू झाड़ दिया तो ये आपको ठीक से करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, चेक एज पर द डिमांडेड अमाउंट ऑफ एनी मंथ शैल बी डिपॉजिटेड बाय ईच हायर पेंशन ऑप्टी टू द ऑफिस बाय 12th of the month so that the check may be cleared by EPFO within this month। After 12 check may be drawn as per the demanded amount for the next month।
मतलब सोचिए कि अगर आपको अप्रैल महीने में जब डिमांड नोट इशू होता है, वहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा कि सोचिए आपका अगर 3 लाख बकाया है, 3 लाख देना है, तो वही मई में जाके 3 लाख 2,000 3,000 बन जाएगा। तो हर महीना डिले के लिए आपका कुछ इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्जेस होगा। तो आप अगर 12 के अंदर नहीं देते हैं तो नेक्स्ट मंथ के लिए कैलकुलेट किया जाएगा और आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। अंडर द इंफॉर्मेशन to this office that some EPFO members have transferred from other circle to this office already sent the consent letter along with the joint declaration to the other circle since their demand letter has been raised by some other circle EPFO। तो जो भी अदर सर्कल से आए हैं तो उनका अदर सर्कल में चला गया है। सच केसेस ऑफ एरियर पेमेंट of the back wages period of the circle shall be taken up with the consultation with the EPFO। तो EPFO के साथ कंसल्टेशन के द्वारा वो लोगों का केस को लिया जाएगा। तो ये सब केस में ना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है। तो ये आपको जो कंसर्न वो है, जो EPFO के लिए जो भी डील करते हैं वो लोगों के साथ बात करके उन लोगों का सजेशन लेके करना है, क्योंकि जो रेगुलर केसेस ऐसे कम होता है। क्योंकि डिमांड नोट अगर दूसरा सर्कल से रेज हुआ, आप जब जॉइंट डिक्लेरेशन फिल किए, सोचिए तब आप उड़ीसा में थे, उसके बाद आप बंगाल WBTC में आ गए, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। और देखिए क्या है, इट इज़ फाउंड दैट द एम्प्लॉयर पोर्टल that the some EPFO members have already transferred their circle but the demand letter received to the employers portal of this circle। तो उल्टा भी हो सकता है, अगर ये सर्कल से दूसरा सर्कल में अगर कोई चला गया है तो ये सर्कल में डिमांड लेटर इशू हो गया मगर वो चला गया है दूसरा सर्कल पे। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन से हायर पेंशन एप्टीज रिक्वेस्टेड टू कीप टच विद द मेंबर्स पोर्टल। तो मेंबर्स पोर्टल देखना है। ऑल नेसेसरी कॉपीज टू बी सबमिटेड इन द EPFO सेल, सेकेंड फ्लोर, BBD बाग, CTO ऑफिस, ठीक है, कोलकाता 70001, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आके ये सब कॉपीज़ आपको देना है। तो दोस्तों देखिए, ये दर्पणा सुब्बा जी जो CAO हैं EPFO का, वो ये लेटर का साइन अंडरसाइन अथॉरिटी हैं। तो अब हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये 8 अप्रैल का चिट्ठी है। तो हर BSNL एम्प्लॉई के लिए ये चिट्ठी हायर पेंशन जो लोग ऑप्ट करना चाहते हैं बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कीजिए, देखिए आपको देना पड़ेगा मेंबर को क्या देना पड़ेगा, 3 कॉपी देना पड़ेगा, जॉइंट डिक्लेरेशन का और डिमांड लेटर का 1 कॉपी देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका लेटर है ना, वहाँ पे ही डिमांड लेटर में ही सब कुछ लिखा हुआ है। तो डिमांड लेटर लेके हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे, जैसे आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस चीज़ को फॉलो कीजिए। आशा करते हैं आप लोगों का इसके बारे में हायर पेंशन जो ऑप्टी है वो लोगों को थोड़ा हेल्प होगा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।